एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मेरे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस आपको लॉ की मिलेंगी वो सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इनमें से सारे रिपीटेड क्वेश्चंस पे वीडियोस हैं जिनको देखने के बाद आप एक बार देखने के बाद भी आप आराम से पेपर जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट वर्सेस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अब इन दो टर्म्स को पहले समझते हैं। नाम से देखिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स मतलब झूठा, इम्प्रिजनमेंट मतलब किसी को डिटेन करके रख लेना, पकड़ लेना, ठीक है। एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में मैलिशियस जो है वर्ड डिराइव्ड है मलाइस से। अब मलाइस क्या होता है हमारे लॉ में? बैड इंटेंशन। यस, इट्स कॉल्ड बैड इंटेंशन। तो बुरे इंटेंशन के साथ जब आप किसी को के ऊपर प्रोसिक्यूशन करवाते हैं, जिसके ऊपर केस फाइल कर देते हैं, उसको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। तो वर्ड का मीनिंग तो हमने समझ लिया, अब इसको समझते हैं ये है क्या। ये दोनों ही एक तरह के टॉट है। बोथ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आर टॉट, जिसके अंदर इन्वॉल्व है लीगल अथॉरिटी। दोनों में ही लीगल अथॉरिटी इन्वॉल्व है, बट अलग अलग तरीके से, ठीक है। एक में हम इंसान की लिबर्टी को रोक देते हैं, मतलब उसकी लिबर्टी खराब कर देते हैं। दूसरे में हम उसकी रिपुटेशन खराब करते हैं। अब दोनों ही रॉन्गफुल एक्शन है, इनके नेचर, इनकी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे इसको डिफरेंस करते हैं। अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को अनलॉफुली रिस्ट्रेंट करके रखना, कब्जे में कर लेना, बांध लेना, पकड़ लेना, बिना किसी लीगल प्रूफ के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के। बट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब है ऐसी कोई लीगल प्रोसीडिंग, सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई भी, किसी के अगेंस्ट बेसलेस प्रोसीडिंग, जिसका कोई मतलब नहीं था, जिसपे कोई प्रूफ नहीं था आपके पास, जस्ट आपने उसकी रेपुटेशन खराब करी है या उसके पैसे खराब किए हैं आपने, उसको कहते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। नेचर की अगर हम बात करें तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में सामने वाले की लिबर्टी को, पर्सनल लिबर्टी को आप हार्म करते हो। इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल कन्फाइनमेंट भी हो सकता है। फिजिकल मतलब आपने उसको पकड़ के रख लिया, और साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली कन्फाइन करके रख लिया, और इसमें कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होती, ठीक है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन एक तरह का टॉर्ट है जिसमें आप रॉन्गफुल यूज करते हो लीगल प्रोसेस का और किसी के ऊपर झूठा केस कर देते हो, ठीक है। ये हमारा बेसलेस लिटिगेशन भी इसको कहते हैं। अगर हम प्रूफ करने की बात करें तो फेक इम्प्रिजनमेंट में जो कन्फाइनमेंट होता है पर्सन का, द पर्सन वॉज कन्फाइंड इन अ बाउंडेड एरिया, एक बाउंडेड एरिया में उसको कन्फाइन करके रख लेते हो, इसमें उसकी कंसेंट नहीं होती सामने वाले की, और ये एक अनलॉफुल बाउंडेशन होता है। अगर मुझे कोई पकड़ के कमरे में बंद करके रख दे तो ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में प्रोसीडिंग्स कर देते हैं दूसरे के ऊपर, बिना किसी रीजनेबल कॉज के करते हैं। इंटेंशन मैलाइस होना चाहिए, बैड इंटेंशन होना चाहिए, और इसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो रिजॉल्व हो प्लेंटिफ के फेवर में, तो प्रूफ होगा कि मैलिशियस इंटेंशन से ये काम हुआ है। एंड डैमेज भी होगा उसको, या तो रेपुटेशन का डैमेज होगा, या मनी का होगा, या मेंटल डिस्ट्रेस होगा, एनीथिंग। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, कोई सिक्योरिटी गार्ड किसी को पकड़ के रख लेता है, कमरे में बंद करके रख लेता है, या मुझे किसी ने कमरे में बंद करके रख लिया, या पुलिस मुझे बिना वजह उठा के ले गई, तो ये सब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। पर्सन बिना किसी वारंट के, बिना किसी प्रूफ के किसी ने उठा लिया। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है मेरे नेबर ने जबरदस्ती मेरे ऊपर केस फाइल कर दिया, कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, बेसलेस, और बाद में सारा कुछ क्लीन प्रूफ हो गया, तो मेरा तो डैमेज हुआ ना रेपुटेशन में, उसको छोड़ूंगी थोड़ी फिर। तो बेसिकली ये हैरेस करने के लिए होता है। रेमेडी क्या है? कॉम्पेंसेशन। या तो आप उसमें मेंटल डिस्ट्रेस और ह्यूमिलेशन के लिए जो भी कॉम्पेंसेशन आप डिमांड करो वो आपको मिले, या फिर एग्जाम्पलरी डैमेजेस आप बोल सकते हो। और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में भी कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में भी और मैलिशियस में भी, दोनों पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्लेंटिफ के ऊपर होता है, ठीक है। एंड लीगल अथॉरिटी जो इन्वॉल्व होती है वो इन्वॉल्व होती है आपके मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व। और अगर इसका डिफरेंस का कोई आ जाए क्वेश्चन, तो आप लास्ट में कंपैरेटिव टेबल भी बना सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात करें तो इसमें टॉट अगेंस्ट लिबर्टी है, इसमें टॉट अगेंस्ट रेपुटेशन है। अगर हम इधर की बात करें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट की, तो अनलॉफुली कन्फाइन करना किसी को आपका फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है, वहां पर बेसलेस लीगल प्रोसीडिंग आप पॉइंट लिख सकते हैं। इधर आप लिखेंगे मलाइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है, एंड उसके अंदर आपकी मैलिशियस इंटेंशन होनी जरूरी है। इधर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में लीगल प्रोसीडिंग होना इन्वॉल्व नहीं है, वहां लीगल प्रोसीडिंग होनी जरूरी है। फिर अगर हम प्रूफ ऑफ डैमेज की बात करें तो दोनों के में ही प्लेंटिफ के ऊपर होता है,
एंड लास्ट दोनों में रेमेडी भी कॉम्पेंसेशन होती है। तो दोनों ही एक तरह का टॉट है जिसको हमें जो है दोनों को कॉम्पेंसेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ऐसा नहीं है कि दोनों का हमेशा कंपैरिजन में ही आएगा, आपको सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का। तो आपको पता भी होना चाहिए कि अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आ गया तो ये कैसे किया जाएगा। अदरवाइज कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, फाइल्स बनवानी है, नोट्स नहीं है आपके पास, या आपको क्लासेस में या लॉ की किसी भी जुडिशियल क्लासेस के लिए या किसी भी लॉ के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज ऑन 9953308400।